नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया के एक ऐसे कह सकते हैं अंधेरे कोने की, जिसके बारे में सुना तो बहुत होगा, पर शायद ही कोई जानता हो कि आखिर ये है क्या। एक ऐसी जगह जो रहस्यों से, विवादों से भरी पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ये सोचा है कि हम लोग रोज जो इंटरनेट चलाते हैं, वो तो बस समंदर में तैरते एक बर्फ के टुकड़े का ऊपरी हिस्सा है। सच तो यह है कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी छिपी हुई दुनिया है। एक ऐसा डिजिटल समंदर जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते। तो इंटरनेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग। जो हिस्सा पानी के ऊपर है, जो हमें दिखता है, वो है सरफेस वेब। मतलब गूगल, फेसबुक, अमेज़न, वो सब कुछ जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। पर पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा छिपा है, उसे कहते हैं डीप वेब। और इसी डीप वेब की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी जगह है डार्क वेब। तो आखिर ये डार्क वेब है क्या? देखिए, ये इंटरनेट का एक इनक्रिप्टेड हिस्सा है। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए टॉर जैसे एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा फीचर, या कह लें सबसे बड़ा आकर्षण, है एनोनिमिटी, यानी पूरी तरह से गुमनामी। आपकी पहचान यहां एकदम छिपी रहती है। आप जो भी करें, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छूटता। पर ये जो गुमनामी है ना, ये एक दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये जबरदस्त आज़ादी देती है, लेकिन दूसरी तरफ यही गुमनामी अपराध के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देती है। और सच पूछिए तो यही डार्क वेब का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब देखिए, इसके दो चेहरे कैसे हैं। एक तरफ तो यही गुमनामी पत्रकारों के लिए, विसल ब्लोअर्स के लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए एक वरदान है जो अपनी पहचान छिपाकर सच दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन इसका दूसरा स्याह पहलू यह है कि यही गुमनामी अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वो इसकी आड़ में कानून की पकड़ से बचते हुए अपने सारे गैर कानूनी काम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डार्क वेब के उस अंधेरे पहलू की, जिसकी वजह से ये इतना बदनाम है। ये एक ऐसा बाजार, एक ऐसी दुनिया जहां गुमनामी की आड़ में हर तरह का क्राइम, हर तरह का अपराध फलता फूलता है। और इस बाजार में क्या बिकता है, जरा सोचिए। क्या कुछ नहीं बिकता। गैर कानूनी ड्रग्स से लेकर हथियार और विस्फोटक तक, हैकिंग के टूल से लेकर लोगों के चोरी हुए क्रेडिट कार्ड और पर्सनल डेटा तक, सब कुछ। यह सच में अपराध की एक डिजिटल सुपरमार्केट है। अब ये जो पूरी क्रिमिनल इकोनॉमी है, इसके दिल में बस एक ही चीज है, पैसा। और उससे भी जरूरी है उस पैसे को छिपाने का तरीका, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को इस तरह से घुमाना फिराना कि वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल कानूनी लगने लगे। तो अब सवाल ये उठता है, ये सब होता कैसे है? डार्क वेब पर मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा खेल खेला कैसे जाता है? आखिर क्रिमिनल्स अपने इस काले धन को सफेद बनाने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना, कि पैसे के निशान कैसे मिटाए जाएं। वो उस कनेक्शन को, उस धागे को कैसे काटते हैं जो उनके डर्टी मनी को सीधे उनके क्राइम से जुड़ता है। यहाँ सबसे बड़ा टूल है क्रिप्टो मिक्सिंग या टम्बलिंग सर्विसेज। इसको बस एक डिजिटल वॉशिंग मशीन की तरह समझिए। अपराधी अपना, मतलब जो गंदा क्रिप्टो है, वो इसमें डालते हैं। ये सर्विस उस पैसे को हजारों दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ घोलमोल देती है और फिर एक बिल्कुल नए साफ सुथरे वॉलेट में उसे बाहर निकाल देती है। नतीजा ये होता है कि पैसे का असली सोर्स ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, और भी कई तरीके हैं। जैसे पीयर टू पीयर एक्सचेंज का इस्तेमाल होता है, जहां बिना केवाईसी, बिना पहचान बताए क्रिप्टो खरीदा बेचा जा सकता है। फिर आती हैं शेल कंपनियां, मतलब सिर्फ कागजों पर बनी कंपनियां, ताकि पैसे को कई लेयर्स में छिपाया जा सके। अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम से पैसा एक देश से दूसरे देश बिना किसी रेगुलेशन के भेजा जाता है। और तो और म्यूल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें आम लोगों के बैंक अकाउंट्स यूज करके पैसे को घुमाया जाता है। कई बार तो उन्हें पता भी नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि इस अंधेरे में कोई रोशनी नहीं है। अपराधी जितने शातिर हैं, दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी उतनी ही तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए नए और बेहतर तरीके बना रही हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गुमनामी का पर्दा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये तोड़ा जा सकता है। लॉ एनफोर्समेंट अब ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जो इस डिजिटल अंधेरे में भी झांक सकती है। ये एक तरह से सीधी टक्कर है। देखिए कैसे। क्रिमिनल्स एनोनिमस ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करते हैं, तो एजेंसियां ब्लॉकचेन एनालिसिस से उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक कर लेती हैं। वो छिपे हुए मार्केटप्लेस चलाते हैं, तो अंडरकवर एजेंट्स और साइबर एक्सपर्ट्स वहां घुसपैठ कर जाते हैं। इतने बड़े डेटा से पैटर्न निकालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। और जब ये क्रिमिनल नेटवर्क ग्लोबल होते हैं, तो दुनिया भर की एजेंसियां मिलकर इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। तो ये सब हमें कहां लेकर आता है? एक ऐसे डिजिटल कैट एंड माउस गेम में,
जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। एक तरफ अपराधी हैं जो छिपना चाहते हैं, दूसरी तरफ कानून है जो उन्हें पकड़ना चाहता है, और ये दौड़ बस चलती रहती है। असल में ये टेक्नोलॉजी की कभी ना खत्म होने वाली रेस है। जैसे ही लॉ एनफोर्समेंट एक तरीका बंद करता है, क्रिमिनल्स कोई नया तरीका, कोई नई जुगाड़ निकाल लेते हैं, और फिर एजेंसियों को उसे भी काउंटर करने का तरीका ढूंढना पड़ता है। ये साइकिल बस ऐसे ही चलती रहती है। तो हमने देखा कि डार्क वेब की ये गुमनामी कैसे एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ खतरा भी। ये एक ऐसा मैदान जंग है जहां टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होगी, इस लड़ाई में किसका पड़ला भारी होगा? उन अपराधियों का जो गुमनाम रहना चाहते हैं, या फिर कानून का जो उन्हें बेनकाब करना चाहता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।